काशी माता जी आपने लिखा कि गलती हुई, हाँ, क्षमा माँगती है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगी। ओके, क्या गलती की आपने? क्या गलती की? तो कुछ ना गुरुजी, वो हाँ, वर्ड प्रोनाउंस करने में मुझे लग रहा था कि मैं सही से प्रोनाउंस कौन-सा? कर रही हूँ। कौन-सा? जी वो पिछले करके है कौन-सा? वर्ड कृत्व करके प्रभु जी है ना, कौन-सा कृत्व वर्ड है? तृप्तिं भजत सते, अच्छा, कृत्व तृप्तिं भजत सते। अच्छा। और कुछ? पक्का है यही किया था? जी प्रभु जी। हुँ, हरित्वेना किया था वो गलत है। हरित्वेन ठीक है, इट्स ओके। जी, देखिए देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं बस एक बात यहाँ पे बस कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है, आप गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, सुधरना चाहते हैं, भगवान सभी को अपॉर्च्युनिटी देते हैं सुधरने का। आप सुधरना चाहते हैं तो सुधर जाएँगे। कष्ट तो तब है जब सुधरना नहीं चाहते हैं। कष्ट तो तब है जब हम गलती कर रहे हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर पता है और सुधार करने का प्रयास है तो उसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है गलती हो गई, गलती नहीं करनी चाहिए थी। पहले के ज़माने में मतलब सतयुग में, इवन द्वापर युग में, त्रेता युग में। तो होता कैसा था सतयुग में, त्रेता युग में कैसा होता था, ये सारी गलतियों का ना क्षमा नहीं मिलता था। ये सारी गलतियों को अपराध माना जाता था, उसकी सज़ा मिलती थी। परंतु हम लोग है ना अब इम्परफेक्ट सेंसेस हमारी बहुत प्रबलता से दिख रही है। पहले भी इम्परफेक्ट ही था, पहले कोई परफेक्ट नहीं था, परंतु जैसे ना अ, किसी चीज़ में गंदगी 100 दानों में 1 दाना गंदगी है, दिखना कम हो जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल से दिखेगा। परंतु 100 दाने में 20 दाना गंदगी है, बहुत आसानी से दिख रहा है और पता चला आधा साफ है, आधा गंदा है 50-50% तो पता चलेगा कि बहुत ही विज़िबल है। तो हम लोगों की अपूर्णता के कारण, अपूर्ण इंद्रियों के कारण क्योंकि हम लोग कली काल में हैं, तो वो बहुत प्रखर रूप से दिखाई देता है। इसमें बुरा तो है, परंतु बहुत अत्यधिक बुरा भी नहीं है क्योंकि प्रभाव भी है। परंतु ये सब जानते हुए हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए था कि हम लोगों को अ अ, हम लोगों को हुँ, आज्ञा पालन करने का प्रयास करना चाहिए और प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए। दूसरा हरे कृष्णा गुरुजी आज भी अनम्यूट करने का हृदय था, आपका हृदय था? हैं? तो उसको ठीक है, आया भी हो तो साइड में कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका हृदय क्या होता है? हुँ? देखिए, अगर अगर हमारा कुछ भी हृदय हो रहा है, आप भक्ति करना चाह रहे हैं ना, कि टाइम पास करना है, भौतिकता करना है, ड्रामा करना है, अगर भक्ति करना है अगर भक्ति करना है और हमारा कुछ हृदय है, ठीक है, गुरु का वो हृदय नहीं है, कृष्णा का वो हृदय नहीं है, तो हमको बस उनके चरणों में निवेदन कर देना है और खत्म। हमारा हृदय वहीं पे समाप्त हो गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे ही हम इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं, सारा विकार तभी आता है। क्यों? क्योंकि यही तो है कि हम किसी न किसी के दास हैं। अगर हम अपने इंद्रियों के दास बन जाएँगे तब तो दुःख ही मिलेगा और ये मत समझ लीजिएगा ये भक्ति है, ठीक है? ये स्वतंत्र रूप से हृदय करना, ये भौतिकता होती है, ठीक है? ओके नहीं कोई बात नहीं, होता है, ये तो क्या है प्रोसेस है। हम लोग बहुत मुश्किल से समझ में आता है ना? लोग स्वीकारता नहीं है, बहुत कम लोग स्वीकारता है। नहीं तो सब कोई इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है, स्वतंत्र, हैं? मेरा मन मैं जो करूँ तो करते रहिए। ठीक है, ये ठीक है। करेंगे। ना? हमको बस निवेदन करके छोड़ देना वही। अच्छा है, अच्छा है, निवेदन करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति सर झुका के होती है, सर उठा के नहीं होती है। सर उठा के माया जैसे अभी कहीं कहीं जाइए ना,
और किसी से भी बात कीजिए, ठीक है? तो जो सर उठा करके बात करता होगा, चौड़ा होकर के बोलते हैं ना, चौड़ा होकर के बात करता होगा, वो या तो अहंकार में सिद्ध होगा, या पैसे के नशे में सिद्ध होगा, या अ, बुद्धि के नशे में सिद्ध होगा। किसी न किसी प्रकार के नशे में सिद्ध होगा, वही चौड़ा होकर के बात करेगा। हम लोग तो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हम तो वो वाले हैं। आज ही हम लोगों ने देखा था रूप सनातन गोस्वामी मुँह में घास रख कर के मतलब अपने आप को इतना निम्न बता रहा है और चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और बातें करते हैं। तो हम तो वो वाले हैं, हम सर झुकाने वाले हैं, हम सर उठाने वाले नहीं। है ना? चलिए, ये बात है। एक और बात है। हाँ, हाँ। इनफैक्ट इसको कल का हुआ चाहे एज़ इट इज़ बनाया जा सकता है। 10 बजे पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ निकालते हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं, हम ही भगवान, है ना? हम भगवान के अंश हैं। कौन से? पूर्ण अंश हैं। हम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक बार 10 बजे आज जान लेंगे, ठीक है? तो ये सब करेक्शन और थोड़ा हाँ, हाँ, ठीक ठीक करना था। एक और बात है और ये बात बहुत अमेज़िंग है। मालूम है क्या? आप बाकी सारी बातें नहीं जाने और अभी जो बता रहा था कि हम लोगों को सर झुका करके बात करना है। मालूम है क्या? ये मेरा अनुभव है। अगेन शास्त्रों से कहीं से नहीं है, पर ये मेरा अनुभव है। शायद इससे ना बहुत अधिक लाभ हो जाए। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। कृष्णा है ना, गोपाल है, गोविंद हैं, गायों को चराते हैं, गैया को चराते हैं। तो कृष्णा जहाँ-जहाँ जाते हैं, गैया वहाँ-वहाँ आती है। कृष्णा जहाँ गैया को ले जाए, वहाँ चलती है। हम लोग भी अपना हृदय अगर सरल बना लें, वैसे ही जैसे गाय उतनी ही सीधी, उतना ही सच्चा बना लें, तो कृष्णा जहाँ-जहाँ ले जाएँगे, हम वहाँ-वहाँ चल देंगे। कष्ट तो ये है कि हम अपना हृदय को कठोर बनाएँ, है ना? इसीलिए कृष्णा तो बुलाते हैं, हम जाते नहीं। अब एक गैया जो कृष्णा के कहने पे नहीं आ रही है और कहीं दूर जाना चाह रही है, कृष्णा बुला रहे हैं, "आ जाओ" और गैया बोले, "हम नहीं आएँगे, हम उधर जाएँगे।" तो वो दुखी सहेगी ना। हम भगवान की गैया हैं, भगवान के साथ नहीं रह सकते। हम भगवान के दास हैं, भगवान के साथ नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रहते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिखाते हैं। हम नहीं आ रहे, हमको ये करना है, हम ये सोच रहे हैं, हम ऐसा चाहते हैं। ये स्वतंत्रता, है ना? यही है ना हमारे और कृष्ण के विच्छोह का कारण, दूरी का कारण। हम गैया जैसे क्यों नहीं हो जाते? हम इतने सरल क्यों नहीं हो जाते? है ना? चलिए, आई होप आप लोगों को ये दृष्टिकोण गायों को देखते हैं तो कृष्णा याद आते ही हैं, परंतु गायों को देख कर के ये भी याद आए कि कृष्णा के कहने पे चल देती हैं, है ना? जहाँ-जहाँ बोले वहाँ-वहाँ ले जाए। कुछ लोग हैं ना, आजकल वीगन वाला कहानी सुनाते हैं कि गायों का दूध नहीं पीना चाहिए। आप गाय के बेटे बन जाइए, आपका भी अधिकार गाय के दूध पे होगा, परंतु बेटे बन कर के सेवा तो कीजिए। शोषण करते हैं, शोषण करेंगे तो कहाँ से अधिकार होगा?
और अगर गाय देखिए क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों से फिर से निवेदन है, कृपया करके गाय का दूध पिया कीजिए, बाकी कोई दूध नहीं पिया कीजिए। गाय का दूध पीने से सरलता आएगा, है ना? हम स्वाभाविक रूप से सरल बनेंगे, हृदय से सरल बनेंगे। अगर हम जैसे शुद्ध भक्तों से भक्ति नहीं जाने या गैया से सरलता नहीं जाने, पानी से तरलता नहीं जाने, हैं? तो हमको ये बात कभी समझ में आएगी नहीं। भक्ति क्या है? हैं? सरलता क्या है? तरलता क्या है? पानी का तरलता जानते ही नहीं है, हैं? किसी ने पानी देखा ही नहीं है। वो पूरे दुनिया का चीज़ देख ले, पानी देखा ही नहीं है, तरलता क्या जानेगा? वो तो थिक ही होता है ना, पानी से तो थिक होगा, पानी से तो गाढ़ा ही होगा कुछ भी, क्या जानेगा? है ना? तो जिसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, उससे जान ही नहीं रहा। तो निश्चित रूप से गायों से ही सरलता जानिए। गायों का हृदय बहुत सरल होता है ना? आज मेरा भी अनुभव हुआ था, वो गाय का वीडियो भेजा था ना, उस गाय को बहुत दूर से खींच करके लाया था, पकड़ के नहीं, चारा खिलाया, थोड़ा-सा एक बार खाई, उसके बाद दिखने लगी। मैं थोड़ा-सा दूर हो गया, मालूम है क्या? इस सिचुएशन में गाय मार भी देती है बहुत बार, थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए खिला रहा है, खिलाता नहीं है, हट! है ना? तो गाय थी थोड़ी दूर, पकड़ करके लेकर चारा लेकर के आया, फिर लाते-लाते फिर बाइक थी, बाइक पे चारा रखा, फिर गाय रुक गई, लगा कि मूर्ख बना दिया, वापस जा रही थी, फिर से बोला, बुलाया, आई, धीरे-धीरे, दौड़ते-दौड़ते, आते गई, आते गई, आते गई, आते गई, आते गई, फिर जाकर के वो चारा खाई। तो ये क्या है? ये सरलता है, ये सरलता है ना? बहुत दूर से गाय आई थी, उतना दूर आने में ही भूख लग गया होगा और ये गाय की सरलता है। हम वैसे सरल नहीं हैं, हम छल-कपट करते हैं। गाय एक बार संकोच भी करती है ना कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, वो इसीलिए क्योंकि छल-कपट करने वालों से मिल जाती है। देखती है ना कि छल-कपट लोग करता है ना? तो चलिए, सरल जीवन जीने का प्रयास करें, जीवन को सरल बनाते हैं, गंदगियों से मुक्त करते हैं। जैसे ही मल मुक्त होंगे, है ना? जैसे ही निर्मल होंगे, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही सरलता अपने आप आएगी। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे-जैसे आप भगवान की बातें सुनते हैं, सरलता आती है। जैसे-जैसे गंदगियों को छोड़ते हैं, सरलता आती है ना? अ, आती है ना? गायों को अगली बार से देखें, गायों को अगली बार से देखें, तो ये ज़रूर देखिएगा, काश हम भी सरल होते, काश हम भी सरल होते। सरल होते, भक्ति अच्छे से होती। चलिए, देखिए कृष्णा के संग जो भी है, सब कुछ विशिष्ट है, सब कुछ बहुत विशेष है। गाय भी बहुत विशेष है। समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें और आई थिंक विपुल प्रभु जी ने प्रेयर भी नहीं किया था। आप पहले स्टार्ट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। स्त्री ने कहा, शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल स्वयं के लिए बल्कि समस्त पितरों, देवताओं, महर्षियों, साधुओं तथा अन्य सभी के लिए प्रिय है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन कल्याणकारी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रीड कीजिए ना तात्प- प्लीज। तात्पर्य। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब कोई इस भौतिक जगत में जन्म लेता है
तो उसके अनेक दायित्व होते हैं। उसके देवताओं, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण आदि के प्रति दायित्व हैं, क्योंकि वे जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। हम देवताओं की कृपा से ऊष्मा, प्रकाश, जल तथा अन्य प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। हम अपने पितरों के भी ऋणी हैं, जिन्होंने हमें यह शरीर, पैतृक संपत्ति, बुद्धि, समाज, मित्रता तथा प्रेम दिया है। इसी प्रकार हम सामान्य जनता के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए ऋणी हैं तथा हम गाय, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली आदि पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जब कोई मनुष्य के रूप में इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, तो उसके इतने अधिक दायित्व होते हैं कि उसे इन सभी ऋणों को चुकाना होता है। यदि वह इन्हें नहीं चुकाता, तो वह जन्म मरण के चक्र में और अधिक फंस जाता है। जो किंतु ग्रह मेधी, जो भौतिक वस्तु में अत्यधिक आसक्त है, यह नहीं जानता कि यदि वह केवल मुकुंद के चरण कमलों की शरण ले ले, तो वह अन्य सभी के प्रति दायित्व से तुरंत मुक्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश ग्रह मेधी को कृष्ण चेतना में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद हरे महाराज कृष्ण, कहते हैं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी, ओके, एक ही श्लोक। हरे कृष्णा गुरुजी। गृहवर्ती गृहमेधी के समान होता है। जो व्यक्ति भोग विलास को परम सत्य मानता है, वह कृष्ण चेतना में कार्य करने को भ्रमपूर्ण समझता है। चाहे वह अपनी व्यक्तिगत विचार से हो या अन्य से शिक्षा लेकर, वह काम वासना में आसक्त हो जाता है तथा कृष्ण चेतना में कार्य नहीं कर पाता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, कोई भी काम वासना में कब लिप्त होगा? जब कृष्णा का कार्य नहीं करेगा। कोई भी भौतिक विकारों में कब लिप्त होगा? जब कृष्णा को छोड़ेगा। हम लोग बोलते भी हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग की वांछा आप करोगे ही कब? जब पहले कृष्णा को भूलना पड़ेगा। कृष्णा भूलिया जीव, जब तक कृष्णा को नहीं भूलेंगे, तब तक भोग की वांछा करने का कोई सवाल ही नहीं। भोग करना है, भोग विलास करना है, तो उसके लिए भी एक एक क्वालिफिकेशन चाहिए, है? आपको भोग विलास करना है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले कृष्णा को भूलना पड़ेगा, सबसे पहले कृष्णा का कार्य भूलना पड़ेगा। आप देखते हैं भौतिक भौतिक जगत में लोग कृष्णा की बातें किस लिए नहीं सुनना चाहते हैं? आजकल देखते होंगे, आप कृष्णा की बातें जाकर के किसी को बोले तो सुनना नहीं चाहता है ना? क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो भोग करना चाहता है। ये भोग विलास, यही उसके लिए परम सत्य है। और भोग विलास करते रहेंगे। कल का वीडियो भी इसी पे है कुछ। भोग विलास करते रहेंगे, कल का कि परसों का पता नहीं। भोग विलास करते रहेंगे तो कभी भी तृप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, आप तो जानते हैं, इंद्र तृप्ति एक सत्य नहीं, एक भ्रम है। गला थोड़ा सा फंस रहा है, I'm really sorry। ओके, हरे कृष्णा। जब से कीर्तन कर रहे हैं तब उससे पहले से ही फंस रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पर गला फंसे जा रहा है। ओके, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। ग्रह मेधी, ग्रह मेधी का अर्थ है कि गृहस्थ जैसा तो दिखेगा, परंतु वो बस भौतिक लालसा, भौतिक इच्छा, भौतिक कामना से, इंद्र तृप्ति से भरा हुआ। अगर कोई ऐसा जीवन जिएगा तो प्लीज समझिए, प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप
मानव जीवन है ना आपका, आप सभी मानव है ना। मानव होने के कारण आपका सबके प्रति दायित्व है, सभी जीवों के प्रति उत्तरदायी आप हैं, क्योंकि आपको हायर कॉन्शियसनेस दिया गया ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सॉरी वापस से गाय पे जा रहा है, और मैंने वीडियो बनाया है बाय द वे, आप लोगों को किसी को देखना हो तो देख लीजिए। जब मैं वीडियो बना रहा था, आप लोग देखे होंगे, 5 या 6 गाय वहां पे दिख रही थी, ठीक है। तो एक जगह जहां पे बनाया था, है ना, मालूम है क्या, अभी मैं शाम को चला करके गया था अभी, ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे है। आजकल अद्भुत बात हो रही है। अच्छा, कोई दान करना है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा, करते रहे दान, हैं, करते रहे सेवा, अच्छा है, कीजिए, बोलिए आइए ये वीडियो भी देखा कीजिए। इनफैक्ट वो वीडियो भेज दीजिए और बोलिए कि वो जो चैनल है ना, वही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सभी को बोलिए, सभी को निवेदन कीजिए और बोलिए कि देखिए और कार्य करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग एग्री नहीं करेगा, ठीक है, कम से कम सुनिए, हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, हम वैष्णव सिद्धांत बोल रहे हैं, है ना? हाँ, लोग वैष्णव सिद्धांत इसीलिए नहीं एग्री करेगा क्योंकि वो भोग वांछा करते हैं। अगर हम भोग करने की बात बोलेंगे तब तो उसको अच्छा लगेगा, हम भोग से दूर की बात बोल रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बोलिए कड़वी बात बोलते हैं, बोल दीजिए कड़वी बात बोलते हैं पर अच्छा बात बोलते हैं, किसी का अहित नहीं बोलते हैं, सबका हित बोलते हैं। हमने क्लास बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, हमको यही समझ आता है, कड़वा बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बट आप लोगों के लिए अच्छा है, सुनिए, थोड़ा-थोड़ा सुनिए। तो देखिए मानव जीवन क्यों उत्तरदायी है समझिए। अब वहाँ पे 5 गाय थी, अब 5 गाय को मालूम है उसका डबल भी चारा देते ना सब खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता। ये किसको पता है? मानव को पता है। गाय क्या करती हैं, अभी जैसे हम लोग है ना, हम लोग गाय को देख करके बहुत घबरा जाते हैं। गाय एक सर लेकर के दूसरे के सर मारती है, हम सोचते हैं हाँ हाँ मारेगी तो कहाँ जाएंगे। देखिए समझिए, उनका एक शरीर है तो वजन है। अब वो जैसे हम हाथ से ऐसे टैप कर देंगे, हैं, उनके लिए वही है, वो सर से ऐसे कर रही है वैसे ही है, इतना बड़ा शरीर है? तो अगर इतना सा कर रही है तो क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा उनको, है ना? तो गाय आपस में लड़ सकती है, लड़ती हुई दिखेगी, वो लड़ी नहीं है। अब भूख लगता है और कोई खाने को ना दे तो देखिए वैसा तो हो गई, परंतु ये मानव को समझ है, मानव को समझ है कि गाय, हाँ, गाय को किस प्रकार से खिलाएं, गाय को नहीं समझ है। ठीक इसी प्रकार से सारे जीवों को समझ नहीं है, कोई जीव को समझ नहीं। गाय तो सरल है, गाय तो देवी देवता का उनमें वास होता है, बाकी जीवों में नहीं होता है, इसीलिए गाय आध्यात्मिक है, बाकी भौतिक है। परंतु परंतु फिर भी ये मानव को समझ है कि हमको पशुओं की रक्षा, हमको सभी की रक्षा किस प्रकार करनी है, प्रकृति की रक्षा करनी है। अभी सपोज कीजिए बाढ़ आ गया, अभी सपोज कीजिए आंधी तूफान आ गया, पेड़ टूट गए, गिर गए, हैं, तो मानव को समझ है कि पेड़ लगा दे। गाय को समझ थोड़ी ना है, गाय थोड़ी ना लगा सकती है, बंदर थोड़ी ना लगा सकता है, चूहा थोड़ी ना लगा सकता है, मानव को समझ है। इसीलिए मानव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको समझ है, सही और गलत का भेद करना आता है, आप में क्षमता है। अब सपोज कीजिए आप तो मानव है, सही और गलत का भेद करना आता है, परंतु सही और गलत का भेद को छोड़ दें और आप काम ही ना करें, तो मानव आप हैं क्या? आप पशु जैसे ही हैं। अगर आप मानव जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं रहे हैं तो पशु जैसे ही कार्य कर रहे हैं ना। हम कड़वा किस लिए बोलते हैं? बहुत लोग सोचते हैं हम कड़वा बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आप मानव हैं और मानव जैसा हम कार्य कर नहीं रहे हैं। न सिर्फ आप, पूरा समाज, पूरी दुनिया,
वो पशुओं जैसा ही जीवन जी रहे हैं। अब कोई पशु जैसा जीवन जीते हुए देखे तो हम क्या बोले, कोई बात नहीं, आप पशु जैसा जीवन जी लो, नहीं बोलेंगे ना। जो अंधकार में है वो तो अंधकार वाली बातें करेगा। जिसने सत्य देख लिया वो अंधकार वाली बातें कैसे करेगा? है वो एक श्लोक है ना, कृष्णा सूर्य समः माया है अंधकार। है क्या है आगे, जहां कृष्णा वहां माया का क्या अधिकार, है ना। कृष्णा सूर्य समा, थोड़ा वर्ड्स इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। कृष्णा सूर्य समा, कृष्णा सूर्य के समान है। और माया क्या है? माया अंधकार है। माया देवी क्या है? इल्यूजन, भटकाव, भ्रम, अंधकार है। जहां पे कृष्णा है वहां पे माया का क्या अधिकार है? जहां पे कृष्णा है वहां पे माया काम नहीं करती। तो इसीलिए अगर कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो अंधकार रहेगा ही नहीं, मोह भ्रम रहेगा ही नहीं। ये सारा मोह और भ्रम, ये सब विकार तभी रहता है जब कृष्णा की बातें नहीं करते, कृष्णा की बातें नहीं सुनते। इस जगत में नास्तिकवाद फैलाया जा रहा है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात को बोलता नहीं था, परंतु ये एकदम सही है। इस जगत में नास्तिकवाद फैलाया जा रहा है। मालूम है क्या? आप में से, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, कोई एक एक्सेप्शन नहीं होगा। आप में से जो भी भगवान की बातें नहीं सुनता है ना, नहीं सुनना चाह रहा है ना, नहीं सुनता है ना रेगुलरली, उसका बस एक कारण है, बस और बस एक कारण, क्योंकि आप भी नास्तिकवाद से प्रभावित हैं। ये क्या है? ये भ्रम है जो नास्तिकों ने फैला रखा है। ये भ्रम है जो नास्तिकों ने ऐसा फैला रखा है कि हमको समर्पण करने का आवश्यकता नहीं है, हमको हृदय को सरल करने की आवश्यकता नहीं है, हमको गंदगी मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ये नास्तिकों ने फैला रखा है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये तो भ्रम है? और ये भ्रम क्यों फैलाया गया? ताकि हम इंद्रिय भोग करें। जैसे एक क्रिमिनल को अगर सत्ता में, शासन में अगर अधिकार दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप पार्लियामेंट में चले जाइए, आप कोई भी बिल पास करा लीजिए, तो क्या कराएगा? वो ऐसे ही बिल पास कराएगा ना कि अपराधियों को संरक्षण मिले। एक अपराधी है वो तो ऐसे ही करवाएगा ना। लोग डरता है अपराधी को पार्लियामेंट में, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस पे रहते हुए डरता है कि अगर वो वहां पे रहेगा तो सब गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो सपोर्ट ही करेगा ना गलत का। उसका भी तो हित है ना, उसका हित इसी में है कि गलत को सपोर्ट करेंगे तो हमारा लाभ होगा। नास्तिक नास्तिक लोग भगवान की बातें क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका हित इसमें है कि वो इंद्र तृप्ति करे। परंतु जीव का स्वरूप क्या है? कि वो दास है। जब कृष्णा के दास नहीं तो माया के दास। तो भोग करके हम कष्ट को निमंत्रण देते हैं। ठीक है, आप समझिए, हम सभी मतलब मानव का, सभी जीव जंतु के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरे से कोई आज ही कल में पूछ रहा था कि अगर घर में चूहा आ जाए तो क्या करें? बड़ा विकट समस्या है जी। देखिए समझिए, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप लोगों को बड़ा सरल लगता होगा, बहुत ही परेशानी वाली बात है ये सारी। छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए। आपने इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोलते हुए सुना होगा, अगर छिपकली भी आ जाए तो एक गृहस्थ का दायित्व बनता है कि छिपकली चींटी कोई भी आ जाए तो उसका भी भरण पोषण का ध्यान न दे, है ना, है उसकी भी रक्षा करे, है ना, सुना है ना? इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, है? देखिए क्या है, जब तक हमारे जीवन पे कोई संकट ना खड़ा कर दे, हम उसको मार ही नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, भगाना भी नहीं चाहिए। हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं अपनी रक्षा में। जैसे मच्छर आ रहा है, तो मच्छर को कोई नहीं भगा सकता,
परंतु मलेरिया हो रहा है तब भगा सकते हैं। अभी मेरी माताजी छिपकली को भगा रही थी। हाँ। तो आप समझिए, हम तो अपराध किए जा रहे हैं। आप बोल दीजिए कि आज हम छिपकली को नहीं भगाएं या हम नहीं भगाएंगे, तो क्या कीजिएगा? 50 छिपकली घर में आकर के रहे। बोले चूहा को नहीं भगाएंगे तो 20 चूहा और आ जाएगा, क्या कीजिएगा? मारिए मत, परंतु भगाना तो पड़ेगा। देखिए, अगर चेतना उस प्रकार की है, बहुत ऊंची चेतना है कि हम सारे जीवों के साथ बीच में रह लेंगे, सारे जीवों के बीच में रह लेंगे। बंदर आ जाए तो बंदर को भगा सकते हैं। आपका अहित कर रहा हो तो आप नहीं भगा सकते। आपके प्राण पे संकट है तब भगा सकते हैं। बोले बंदर आ गया, बंदर हमारा घर का सब कुछ खा गया, हमको उसको भी खिलाना है। सोच के देखिए हमारा दायित्व कितना बड़ा है। मानव जीवन के होने के कारण दायित्व कितना बड़ा है, सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बताइए हम कर क्या रहे हैं? हम कभी भी किसी का भी ऋण नहीं चुका पाएंगे। समझिए इस बात को, कभी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को धिक्कार होना चाहिए अपने जीवन पे, शर्म आनी चाहिए कि हम किसी का ऋण ही नहीं चुका पा रहे। ना तो माता का ऋण चुका पाते, ना पिता का, ना भाई का, ना किसी जीव का, ना सोसाइटी का, ना देश का, ना इसका, ना उसका। अभी देश को जरूरत पड़ जाए, अभी युद्ध हो जाए, तो आप क्या युद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे? हम किसी का ऋण नहीं चुका पा रहे। ये समझने के बाद कि हम किसी का ऋण चुका ही नहीं पा, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन बड़ा व्यर्थ है। हमने जीवन बिगाड़ रखा है। अब जब ये समझ में आ जाए, ये पहला स्टेज है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे की बात ही नहीं। पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कितना भी चाह रहे हैं, हम पिता माता का ऋण, भाई का ऋण, चाचा का ऋण, इसका ऋण, उसका ऋण, उसका, सारे जीवों का ऋण, देश का, समाज का, सबका ऋण चुका ही नहीं पा रहे। पहले ये समझिए, स्वीकारिए। फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट। बदलाव बाद में आएगा, पहले स्वीकारिए। स्वीकार कर लिया, नहीं चुका पा रहे, अब जानिए कि ये ऋणों से छुटकारा कर दे। जैसे आप किसी संकट में फंस गए, कभी कभी क्या होता है सर, हुआ ही होगा किसी ना किसी के साथ, एक ना एक बार तो हुआ ही होगा, आप फंस गए, है ना? छोटे से बच्चे हैं आप, एकदम छोटे से बच्चे, और कुछ गलत कर दिया और अब कुछ बुरा होगा, तो आपने किया ही होगा। आप या तो माता के चरणों में गिर गए होंगे, पिता के चरणों में गिर गए होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, माता मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमने ये कर दिया, हमको बचा लीजिए, पिताजी बचा लीजिए, हमने ये गलत काम कर दिया, हमको ये नहीं करना चाहिए था, हमसे ये गलत हो गया ना? हुआ नहीं हुआ? बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ है? सच से कभी जीवन में नहीं हुआ है? हुआ? कुछ बहुत बुरा कर दिया, है ना? चरणों में गिर गया, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, हम ये करने नहीं गए थे, पर गलती हो गई, है ना? चरणों में गिर करके हम माफी मांगते हैं, माफ कर दो, बचा लो। अगर पश्चाताप के आंसू सच में देख लें और हृदय सच में पहचान लें, तो माता पिता है ना पल भर में माफ कर देते हैं, बड़े से बड़े संकटों से पल भर में निकाल देते हैं, है ना? अक्सर लोगों का है ना, जब एग्जाम का रिजल्ट आता होगा तो ऐसा करते होंगे, है ना? हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना खराब हो जाएगा, हमसे बड़ी गलती हो गई, है ना? माफ कर दी। हमने ऐसा नहीं किया था कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, पर आज बहुत खराब रिजल्ट आ गया, बहुत खराब हो गया, तो हम माफी मांगते हैं। अगर पश्चाताप के आंसू देखें तो माफ कर देते। ठीक इसी प्रकार से जब हम कृष्णा के शरणागत हो जाते हैं, हम माफी मांगते हैं,
और कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं हमको मालूम है तुम ये करने वाले हो, इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुमसे नहीं होगा कुछ भी, सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरणागत हो जाओ। और क्या तुमने ये सारा धर्म का जो पालन नहीं किया उससे पाप हुआ, सारे धर्म का पालन नहीं कर पाए उससे पाप हुआ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सर्व सभी पापों से मुक्ति दूंगा। आप सोच के देखिए कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर कृष्णा ने ये नहीं बोला होता, हम लोग तो हमेशा इस ग्लानि में ही रहते ना कि हम धर्म का पालन कर ही नहीं पाए। जो भी शुद्धता से जीवन जीना चाहता हो, अगर कृष्णा ने ये नियम बनाया भी होता और प्रकट नहीं करते, तो हम तो हमेशा ग्लानि में ही रहते, क्योंकि कभी भी हम किसी के धर्म का पालन तो कर ही नहीं पा रहे, हमेशा दुख में रहते। परंतु कृष्णा ने तो हाथ खोल करके बुलाया, आ जाओ मेरे पास आओ, सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरे पास आओ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम मूर्ख गाय हो जिसको हम बुला रहे थे, तुम नहीं आ रहे थे, मूर्ख गाय। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई, आ जाओ। परंतु मानना नहीं है ना, अभी भी कृष्णा की बातें नहीं माननी, गुरु की बातें नहीं माननी, तो फिर कहां से जाओगे? तो फिर कहां से जाएंगे? कृष्णा के पास कैसे जाएंगे बताइए? और ये गुरु की बात, कृष्णा की बात क्यों नहीं मान? भोग करना है ना हमको, अभी भी भोग करना है, अभी भी तृप्ति नहीं हुई है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छे तो दर्पण मार्जन नहीं हुआ ना, तब फिर क्लास लेना व्यर्थ हो जाएगा। आज अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ ये सब जानने के बाद, क्लास लेना व्यर्थ हो जाएगा। सच में अगर किसी को ऐसा लगे कि उनको ये सब सुन करके हृदय में शुद्धि नहीं अनुभव हो रहा है, तो वो बिल्कुल निसंकोच वो अनम्यूट करके बोलिएगा, मैं भी सुनना चाहूंगा 10 बजे, परंतु ऑनेस्टली बोलिएगा, बस इतना। राघव प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए और थोड़ा तात्पर्य भी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे मेरे वीर, इस संसार में कौन स्त्री तुम्हारे समान पति को स्वीकार नहीं करेगी? तुम इतने प्रसिद्ध, इतने उदार, इतने सुंदर हो तथा इतने सहजता से प्राप्त हो। तात्पर्य, प्रत्येक पति निश्चय ही अपनी पत्नी के लिए एक महान वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह पुरुष उसकी दृष्टि में अत्यंत सुंदर तथा उदार प्रतीत होता है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के लिए आकर्षक नहीं होता, तब तक वह अपना संपूर्ण जीवन उसे समर्पित नहीं कर सकता। पति को अत्यंत उदार माना जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को उतनी संतान देता है जितनी वह चाहती है। प्रत्येक स्त्री संतान के प्रति आसक्त होती है। अतः जो पति स्त्री सुख देकर तथा संतान देकर अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, वह अत्यंत उदार माना जाता है। केवल संतान उत्पन्न करके ही पति उदार नहीं बनता, बल्कि अपनी पत्नी को आभूषण, उत्तम भोजन तथा वस्त्र आदि देकर वह उसे पूर्णतया वश में कर लेता है। ऐसी संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनुस्मृति में उल्लेख है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को उसे कुछ आभूषण देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां सामान्यतः घर, आभूषण, वस्त्र, संतान आदि के प्रति आसक्त होती हैं। इस प्रकार स्त्री समस्त भौतिक भोग की केंद्र होती हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस संबंध में विख्यातम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरुष सदैव सुंदर स्त्रियों के प्रति आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध होता है तथा ऐसी आक्रामकता को कभी-कभी बलात्कार माना जाता है। यद्यपि बलात्कार कानूनी रूप से वर्जित है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्री उस पुरुष को पसंद करती है जो बलात्कार में अत्यंत निपुण हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने वैसे ये बात पहले भी एक्सप्लेन की है
कुछ डिवोटीज नए जुड़े हैं तो उनको ये बात पता नहीं होगी, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अंग्रेजी में ये बात लिखी हुई है और इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बात बोली है। देखिए, कुछ लोगों को जिनको अपनी बुद्धि से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की समस्या होगी कि वो ये सारी बातों को आपत्तिजनक समझेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं, देखिए गुरु ने ये बात बोली है ना, ये बात स्वीकार्य नहीं, ये बात स्वीकार्य नहीं। देखिए, समझिए, गुरु कभी-कभी कोई बात सरलता से बोल देते हैं या कोई दुष्ट है उसको दुष्ट नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भक्त का स्वाभाविक स्वभाव होता है ना, है कि सब कोई अच्छा है, सब कोई है पॉजिटिव साइड। तो भक्त का स्वभाव है, वो अगर देख रहे हैं, इससे हम लोग ने भी एक बात बताया है, बार-बार मैं बोलता हूँ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के लिए इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो बातें बोलते हैं, एक दो बार उन्होंने खुद ही एडमिट किया हुआ है, परंतु फिर भी वो बहुत सरलता से कुछ बोल देते हैं। तो वो सरलता है ना? हाँ, भक्त में वो सरलता होती है। परंतु गुरु की कोई बात सही और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर गुरु है तो सारी बात सही है, ये भी बात सही होगी। अब देखिए स्थिति कैसी है, स्थिति बस इतनी है कि स्त्रियों को वो पुरुष आकर्षित करते हैं। अब सपोज कीजिए, मैं आपको उल्टा एग्जांपल लेता हूँ, कोई दुर्बल व्यक्ति है, एकदम अपने आप को निम्न समझता है, क्या स्त्री उससे आकर्षित होगी? सामान्यतः, कोई एक पर्टिकुलर स्त्री की बात नहीं कर रहा, सामान्यतः स्त्री का गुण है, हमको व्यक्ति से मतलब नहीं होता, स्त्री का गुण, कोई एकदम सरल स्वभाव का सज्जन और एकदम विनम्र, जहां पे संतों को देखता है चरणों में लौट जाता है, स्त्री प्रभावित होंगी ऐसे व्यक्ति से, है? नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, स्त्री प्रभावित कब होंगी? जब उसका शौर्य दिखेगा, बल दिखेगा। अभी कोई शौर्य या बल कैसे दिखा सकता है? ठीक है, तो शौर्य तभी दिखा सकता है जब किसी पे अधिकार जताए, है ना? तो ये जो आक्रामक बात है, बिल्कुल सही बात, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री चाहती हैं कि यौन शोषण होए, बिल्कुल नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती। और ये बात भी ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एकदम क्लियरली बोला हुआ है, अलग जगह पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे बताया गया है कि स्त्री आभूषण से, वस्त्र से, संतान से आकर्षित होती हैं, आसक्त होती हैं, और ये बात भी सही है। एक पुरुष का कोई कपड़ा होगा 20 साल पुराना, पुरुष को याद तक नहीं होगा। स्त्री की शादी की साड़ी होगी ना, है 90 साल के हो गए, शादी की साड़ी, हमने उस समय लाल कलर की इस तरह की वो वर्क वाली है, वहां से खरीदी हुई साड़ी पहनी, है ना? है, अक्सर माताओं के पास अभी भी शादी की साड़ी रखी हुई होगी, जो भी ज्यादा 10 साल से ज्यादा शादी के हो गए हैं। सही बात है ना? है, समझिए, आसक्ति है ना, अब इसको झूठ तो नहीं बोल सकते। शायद ही कोई स्त्री होगी कि वो नहीं बोली होगी कि मेरे पिता ने शादी में ये वाला आभूषण दिया था। कभी बाद में 5-10 साल 20 साल बाद, है, शायद ही कोई बनारसी साड़ी देख, शायद ही कोई स्त्री होगी जो बोलती होगी कि मेरे पिता ने ये वाला आभूषण 15 साल पहले दिया था, हमको तो गले का हार दिया था मेरे पिताजी, हमको तो चूड़ियां दी थी, है? नहीं क्या याद नहीं बोलती है? हैं? नहीं बोलती है? नहीं बोलती है? चलिए, माता जी एक्सेप्शन है, बोलती है एवरी टाइम।
हैं? हाँ, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है माता जी, आप थोड़े एक्सेप्शन है। होता है, ऐसा नहीं है। सारा मतलब स्त्री स्त्री के गुण बता रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना आप पूरा स्त्री का ही गुण है आप में, हैं? हो सकता है आप में थोड़ा और गुण भी हो। हैं? पुरुषों में भी स्त्री का गुण होता है, पुरुष भी विनम्र होते हैं, पुरुष भी कोमल हृदय के होते हैं, तो मैं बस गुण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं, कोई-कोई होती है, नहीं बोलती है। हैं? तो आप देखिए, आभूषण, वस्त्र, हैं? और संतान तो आसक्त, संतान की आसक्ति तो होती ही है। तो स्त्रियाँ इन सभी के प्रति आकृष्ट रहती हैं, परंतु मालूम है क्या? ये सब कुछ हमको सीमित करना चाहिए। देखिए, आज एक और बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, बहुत कड़वी बात। प्लीज़ हाथ जोड़ कर के निवेदन है, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग एक कार्य कीजिए, है ना? आप लोग आभूषण और वस्त्र बहुत सीमित लीजिए अब, ठीक है? आभूषण और वस्त्र बहुत सीमित। ऐसे ही बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दी होंगी, हैं? बाकी विकार तो छूट ही रहे होंगे। अब बोले प्रभु जी अब ये भी कम करने बोलते हैं, ठीक है? कम कर दिया है, हैं? कम कर दिया है? अच्छा, अच्छा। और सीमित कर दीजिए, है ना? जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो लेना ही है, परंतु हाँ, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए मैं किन्हीं को कल बता रहा था, कल परसों ही बता रहा था किन्हीं डिवोटी को। देखिए होता कैसा है ना, अब ये बहुत स्वाभाविक है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को कोई अच्छा-सा कपड़ा दिला दीजिए, ठीक है? 3-4 कपड़ा दिला दिया। सपोज़ कीजिए कोई सूट लेना है और क्या किया, गए बाज़ार 3-4 सूट ले आए। ये स्त्रियों के लिए बहुत सामान्य सी बात है। जाते हैं 1 साड़ी के लिए, लाते हैं 4 साड़ी, जाते हैं 1 सूट के लिए, लाते हैं 4 सूट, है ना? सामान्य सी बात है ना, ये तो होता ही है। हैं? सही बात है ना? हैं? कपड़े की दुकान वाले को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो तो होता कैसा है, समझिए, हैं? अगर सपोज़ कीजिए 4 सूट दिलाए ना, अब अगर कोई स्त्री नया सूट पहन रही है, सपोज़ कीजिए आप सोचिए हम नया सूट पहन रहे हैं, है ना? नया सूट पहन रही है या आपकी माता, बहन कोई नया सूट पहन रही है, पुत्री, हैं? वो बहुत कॉन्शियस होती है कि मैं अब अच्छी लग रही हूँ। ये ठीक जा रहा है ना, हैं? ये अच्छा पहने हुए हैं, अच्छी तरीके से तो आ रहा है ना, है ना? परंतु जो 5 साल पुराना कपड़ा होगा, हैं? उसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, अपने आप ही ऐसे ही, हैं? शीशा ज़्यादा देखने लगते हैं, सही बात है ना? जो 5 साल पुराना कपड़ा होगा, उसके बारे में सोचते भी नहीं है ना? नहीं सोचती है ना? समझिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छे से मत पहनिए, अच्छे से पहनिए, परंतु अत्यधिक कपड़े स्त्रियों का जनरली ऐसा होता है ना? 50 सूटकेस होता है, भरा हुआ कपड़ा से, हैं? 50 वार्डरोब रहता है ना? पूरा-पूरा वार्डरोब भरा रहेगा। क्या करते हैं? इतना कपड़ा कब पहने, है ना? उन लोगों का रहता है, देखिए, मैं किन्हीं को पर्सनली मैंने मैंने कान से सुना हुआ है, तो कैसा होता है? फिर भी कन्फ्यूज़ रहती है, हाँ, बिल्कुल। क्या होता है? उनका एकदम फिक्स होता है, ये वाला नेकलेस है ना, हमने इसके शादी में पहना है। अब उसी परिवार में दूसरे की शादी है, हम ये नेकलेस तो पहन कर के जाएँगे नहीं, हमको दूसरा वाला ही चाहिए, है ना? सही बात है ना? हमको दूसरा वाला ही चाहिए। पता नहीं आप ही को बस पूरा पूरा दुनिया आप ही को देखने के लिए बैठा हुआ है। कौन-सा नेकलेस पहन गई? हाँ, वो पिछले बार भी सेम, हैं? हाँ। देखिए, इतना ज़्यादा हम लोगों को ये सब कचरा दिमाग में नहीं घुसाना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या पहने हुए हैं, लोग क्या बोलेगा, क्या देख रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें आसक्त करती है, हमको ठीक उल्टे रास्ते चलना है। यही सारी चीज़ें आसक्त करती है ना, तो आज से कपड़ा लेना कम कर देंगे, हैं? यूटिलिटी अगर ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है? हाँ, गहना गहना एकदम आवश्यकता होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना? हाँ। अब देखिए, अब
अब आप भटक करके बताइए ये सब कम करने की कब क्या? बिल्कुल प्रभु जी बोल रहे हैं, सब अपना एकदम हृदय से। हरे कृष्ण प्रभु जी, कम करने का कह रहा हूँ मैं। 2-3 दिन हाँ से यही बात चल रही घर में कि कपड़े कम करो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए क्या है, ये सब कुछ सारे विकारों को कम करेंगे वही अच्छा है ना। और जो भी कपड़े हैं उनको पूरा यूटिलाइज करके। हाँ, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मेरा तो स्वभाव है और मैंने तो बचपन से ही ऐसा किया है जितना मुझे याद आता है। मेरे पास कोई भी कपड़ा रहता था फट करके ही जाता था, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है जीवन भर में जो फट करके नहीं गया हो, कहीं ना कहीं से घिसा गया हो, फट गया हो, तभी जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कमी थी, आप लोगों को शायद बताया हुआ है, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। और मेरे को कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को चाहिए तो मेरे को नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब से मेरे को याद है, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ये चाहिए नहीं मिला। परंतु मालूम है क्या, ये देखिए क्या है, जो अनुभव करता है वही बता सकता है। तो मैंने यही अनुभव किया, जितना कम में रह करके प्रसन्न रहते हैं ना, ज्यादा में रह करके उतने ही दुखी रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कहीं पे जाना आना रहेगा तो 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा अच्छा रख लीजिए, हैं? 3, 4, 5 कपड़ा अच्छे से रख, बाकी एकदम सामान्य जीवन जिए, एकदम सामान्य, है ना। और दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ये सब नहीं, और उसने मेरी ये साड़ी देखी हुई है, उसने मेरा ये नेकलेस देखा हुआ, अगली बार वही पहन करके जाएंगे तो क्या अरे जो बोलना बोलते रहे, लोग क्या बोलेगा इसका हम सोचेगा, ये सब नहीं है। पुरुष भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं। ये वाला शर्ट है ना, उसकी शादी में पहना हुआ था, है ना, ये वाला शर्ट मत दो, ये नहीं पहनेंगे, है ना। ये सब मत कीजिए, मत सोचिए, ठीक है। सबसे बड़ा बात होता है, लोग बोलेगा कि इनके पास शर्ट ही नहीं है, अरे बोलने तो नहीं है, बोल लेगा तो क्या हो जाएगा, अरे इतना क्या सोच रहा है। और अगर सपोज कीजिए हमारी चेतना वहीं तक सीमित है, तो हम भौतिकता सोच रहे हैं कि भक्ति सोच रहे हैं, हम अपना माइंड शेयर किसको दिए होंगे, दिमाग का हिस्सा किसको दिए होंगे, उसी को तो दिए होंगे। ये सारी सोच से बाहर निकलिए। लोग क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या बोलेगा, बोल देगा, जो बोलते रहेगा, बोलने के लिए तो सभी है। लोग टोकते भी हैं, टोकने दीजिए, टोकने दीजिए। अब बोलिए हमको तो याद ही नहीं रहता है, सीधा बोलिए हमको याद ही नहीं रहता। हमारे प्रभु जी तो बहुत कम कपड़े खरीदते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि वो आसक्त नहीं होंगे, है ना, वो भ्रम में नहीं डूबेंगे, हैं। अच्छा है, अच्छा, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए क्या है ना, जिस प्रकार से बाल से सुंदरता देखी जाती है, उसी प्रकार कपड़ों से भी सुंदरता देखी जाती है ना। हाँ, मैं उसी लिए मतलब, हाँ, ये अपने आप को बड़ा दिखाने या निम्न दिखाने के लिए नहीं, मैं उसी लिए ये वाला कुर्ता पहनता हूँ। कुछ लोगों को ये कलर भी अब अच्छा लगने लग गया, इंक का है जी, है। मैं उसीलिए ये वाला कुर्ता भी पहनता हूँ। ठीक है ना, क्या करना है इसका, क्या करना है, इस आवरण से पहचानिएगा, इस कपड़े से पहचानिएगा मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, है। कपड़े संभालने का बहुत समय खर्च हो जाता है, इसलिए कम कर दिया खरीदना। नहीं, अब आज्ञा पालन से कम कीजिए, ठीक है। ओके, गुरुजी सिंपल रहा रहता है, लोग बोलते हैं पागल जैसा दिखती है, अपने लिए कुछ करती भी नहीं है। हाँ ठीक है ना, ज्यादा कुछ लोगों के प्रति अ, ध्यान मत दीजिए कि वो क्या बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं कीजिए कि इनडिसेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी नहीं करना है। नहीं तो मालूम है आप तब भी कॉन्शियस हो जाइएगा,
तब भी आप सोचने में विचारने में लग जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि अब तो है ना, अब तो हमको दीनहीन दिखना है, हैं? अब तो हमको निम्न दिखना है, छोटा दिखना है? और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोले अमानी न मानत, अब तो हम एकदम निम्न है, चरणों में झुके हुए हैं। उससे क्या होगा, उससे हम बार बार अपने आप को आंकने लगेंगे, क्या हमारा ये करके हम निम्न दिख रहे हैं क्या? अब तो हम अच्छा निम्न दिख रहे होंगे ना, तब भी हम आसक्ति ही होंगे? बिल्कुल नहीं, हमको इंडिफरेंट होना है, इंडिफरेंट, संभाव, आसक्ति नहीं, संभाव, है ना? तो ये आसक्ति की बात थी। आसक्तियों से दूर रहिए, हैं? भौतिक जगत में सब कोई आपको आसक्त करने में ही लगे हुए हैं? परंतु हम लोगों को आसक्तियों से दूर होना है, प्रेम में स्थित होना है, और अगर आसक्ति में ही रहेंगे तो प्रेम नहीं रहेगा, है ना? आसक्ति में स्थित रहेंगे तो प्रेम चला जाएगा। तो चॉइस है, या तो आसक्ति में डूबे रहिए, इन सारी आसक्तियों में, या भौतिक विकारों वाली आसक्ति में डूबे रहिए, या तो आप इनसे दूर होकर के प्रेम में स्थित हो जाइए। और किन्हीं का कपड़ा वाला व्यवसाय हो या आभूषण वाला व्यवसाय हो तो हाथ जोड़ करके माफी है। हरे कृष्णा। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। देखिए समझिए, हमारा काम है विकारों से निकालने का प्रयास, है ना? हम अपना प्रयास में लगे हुए हैं, आप लोग भी अपना प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सब कोई विकारों से निकले। ओके, लक्की माता जी को करने दीजिए वैष्णव प्रणाम मंत्र। हाँ, कृष्णा के लिए कपड़े नहीं, कृष्णा के लिए महल खरीदिए, बहुत अच्छे से कीजिए। यस, लक्की माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना वृंद देवी तुलसी महारानी की गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतमृत की भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरुजी। राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हिमांशी माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र सिखाया। देखिए क्या है, वैष्णव बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं। और सच में मालूम है क्या, अगर कोई हृदय को छू लेना तो वैष्णव अपने आप कृपा करते हैं। तो आप जो कर रही हैं, वैष्णव कृपा कर रहे हैं, अपने आप ही उनमें शुद्धता आएगी। इनफैक्ट मालूम है क्या, जो बगल में होते हैं ना, वो चेहरे का बदलाव, व्यवहार का बदलाव अनुभव कर नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है। नहीं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ,
आप उनमें व्यवहार में भी बदलाव देखिएगा, ठीक है? वो वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, व्यवहार भी बदल जाएगा और अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है कृपया पूछें, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हिमांशु माता जी के बेटे को प्रभु जी बहुत, हाँ, बहुत स्वीटली बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब्बू जी, हरे कृष्णा, अच्छा अच्छा है ना। कल कल की वाचा में ये बात आने वाली है, अगर शुद्ध भक्त हमको भगवान के बारे में ज्ञान प्रकट नहीं करे तो हमको पता नहीं चलेगा, और शुद्ध भक्त प्रकट कर दें तो उसके बाद कोई कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, सब शास्त्र ही पता है। शुद्ध भक्त हमको शुद्ध भक्त के हृदय में हम स्थान पाले, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं। यही है ना? मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, शुद्ध होने का प्रयास है, परंतु हाँ, निश्चित रूप से हाँ, आप जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा कार्य कर, कीजिए, सबको ही कीजिए, बहुत अच्छा। और एक बात निश्चित है, कष्ट आना तो है, दुखालय तो है, परंतु आपको कम आएगा। आप आप भक्त बन रही है ना, भक्त बना रही है ना, तो आपको कम आएगा, आपको कम अनुभव होगा, गारंटी है, ये भी गारंटी है। जितना भी आपके जीवन में लिखा हो उससे तो कम ही कष्ट अनुभव है। बनिए भक्त, बनाइए भक्त, हैं? प्रेम में स्थित रहिए और प्रेम वितरित कीजिए, हैं? अब जहाँ पे प्रेम होगा वहां पे कष्ट किस बात का, बताइए। हरे कृष्णा। अच्छा, एक बात और थी, जाननी है? हैं? क्या बात थी? हाँ, क्या था? क्या था? लोग भगवान को मानते क्यों नहीं है ना? या फिर लोग ये क्यों, बहुत सारे विचारधारा है जिसमें लोग बोलते हैं हम ही भगवान है ना, एकाकार, हम ही भगवान है, हम सब भगवान है। देखिए होता क्या है, सब में विकार है, सब में गंदगी है ना? कोई भी गंदगी, थोड़ा सा भी कोई विकार होता है, कोई भी आपकी बुरी आदत होती है, छोटी सी भी, उसको सुधारने में बहुत एफर्ट लगता है ना, बहुत मेहनत लगता है ना, बहुत परेशानी होती है ना, बहुत कष्ट लगता है ना, होता है? छोटा सा विकार होता है, इतना सा विकार, उसको निकालने में हालत खराब हो जाती है। एक छोटी सी बुरी आदत, उसको निकालने में हालत खराब हो जाती होती है ना। अगर मैं बोलूं आपको बुरी आदत निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, कितना अच्छा लगेगा ना, है? अगर आप भौतिकवादी हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आपको गंदगी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, अच्छा लगेगा ना? है? बहुत अच्छा लगेगा ना? है? आप आपको कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं, आप पहले ही परफेक्ट हैं। अब यही विकार है, यही गंदगी है, यही मलिनता है कि वो निकालना ही नहीं चाहते, और दूसरे कोई आकर के बोल दे तुम तो पहले से ही भगवान हो। वाह, यही तो सुनना था, यही तो सुनना था। अगर कोई बोल दे पहले से ही भगवान हो तो इससे अच्छा और क्या है? हम तो पहले से ही भगवान है। हम तो क्या बताते हैं, आप तो जहां पे पग रखिएगा वहां पे आप पाप कीजिएगा, हम तो ये बताते हैं। देखिए कितना कष्ट है, ये वाला मार्ग तो कितना कष्ट वाला है। अब बोले आप पहले से ही भगवान है, आपको क्या दिक्कत है? कल से हम नाम बोलने लग जाए, भगवान प्रज्ञा माता जी, है तो कितना अच्छा लगेगा, हम पहले से ही भगवान है। जब बोलेंगे कि आप तो दास हैं, कितना बुरा लगेगा, हमको सेवा करना है। तो एक दास को एक स्वामी बनने का हमेशा ही चाह रहता है, जब तक उसको भौतिक आकर्षण होता है। किसी को भौतिक आकर्षण होगा ना तो चाह रहेगा,
इसीलिए इसीलिए लोग क्या बोलता है, लोग पहले ही भगवान, ऐसा ऐसा माया का जुड़ा हुआ ज्ञान बताता है। अब हमको शुद्ध होने का आवश्यकता ही नहीं, हम पहले से ही भगवान हैं। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट है। परफेक्ट है तो परफेक्ट काम क्यों नहीं करते जी? नहीं नहीं, वो अलग बात है, आप परफेक्ट काम नहीं करोगे, आप इम्परफेक्ट सेंसेस के बने हो, वो अलग बात है, परंतु आप परफेक्ट पहले ही हो। झूठा झूठा प्रचार भी यही होता है, क्या पहले से ही बता दें आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो। अरे प्रचार का मतलब है कि विकारों से निकालेंगे, विकार होगा तब तो निकालेंगे। अब हम बता रहे विकार आप में है ही नहीं, तो निकालेंगे किससे? फिर किस बात का प्रचार कर रहे हैं? माया का, भ्रम का, किसका कर रहे हैं? ये बात, ठीक है। तो लोग इसीलिए हाँ हाँ हाँ, हम सब भगवान, ये वाली बातें तभी बोलते बाबूजी तब। हाँ बोलिए वजानती जी। क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं वजानती? क्या क्या क्या? दोबारा पूछो, उनको समझ में नहीं आया। कृष्णा जी हमारे क्या कहते हैं? कृष्णा जी हमारे प्रभु जी, भगवान जी तुम्हारे से आपको ये पूछना है, पूछो फिर। पूछ लिया तो उनको समझ में नहीं आया, आराम से बैठ के देखो। कहाँ रहते हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? कृष्णा जी कहाँ रहते हैं? हम्म हाँ हाँ जी। हाँ, देखिए कृष्णा जी है ना, सब जगह हैं, जहां देखो वहीं पे कृष्णा है। आपका हृदय है ना, हृदय, वहां पे कृष्णा है, आराम वहां पे भी है। पूछो, क्या? आप पूछ रहे थे ना, दिखते आपका तो हार्ट नहीं है, हार्ट? दिखते तो नहीं है। हाँ अच्छा, दिखते दिखते तो नहीं है, नहीं। दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। पहले आपका हार्ट है, हार्ट बीट होता है, फील करते हो? हार्ट बीट फील करते हो आप? करते हो? धक 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 फील होता है? पूछो। क्या? यहाँ पे हैंड हार्ट देखो, बीट धक 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 फील होता है? कुछ हो रहा है यहाँ पे, दिख, आवाज आ रही है आपको? फील हो रहा है? होता है? हैं? हाथ थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, जब वहां पे हार्ट, हैंड को रखते हैं, हैंड को रखते हैं तो हैंड आगे पीछे हल्का 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 सा होता है ना, होता है ना? बोलो बोलो, हो क्या? रहा है ना? फील हुआ था ना, आप ही, मैंने आपको फील कर, करना। है ना? बोलो। कृष्णा वहां भी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं कृष्ण। वहां पे भी दिखने रहते हैं। देते। हाँ, दिखने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करोगे तो फिर कृष्णा के पास डायरेक्टली मिलने चलेंगे। चलना है? मैं आपको कृष्ण जी से मिलने। हाँ जी। हनुमान हाँ, जी। भक्ति अच्छे से करो, मैया से पूछो भक्ति अच्छे से कैसे करते हैं, है ना? हाँ, मैया बताएगी, हम बताएंगे, ठीक है? अच्छे से भक्ति करो, फिर कृष्णा जी से मिलने चलेंगे। हम सब साथ ही चल रहे है ना? गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, सब कोई धीरे धीरे बैठ रहा है? चलेंगे, ठीक है? चले? हाँ जी। हाँ चलिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है? जैसे कहीं पे जाते हैं तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं ना, घर का तो कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं, थोड़ा साफ कपड़ा पहन के जाते हैं ना, जाते हैं ना, जाते नहीं जाते? हाँ जी। हाँ, ठीक उसी तरीके से जब कृष्णा के पास जाएंगे तो अच्छी अच्छी भक्ति करके जाएंगे, ठीक है? तो अच्छी अच्छी भक्ति कर लो, उसके बाद कृष्णा के पास चलते हैं, ठीक है? फिर पर्सनली दिखेंगे, फिर सामने सामने दिखेंगे, हमेशा दिखेंगे। अभी तो नहीं दिख रहा है ना, बस हृदय में अनुभव हो रहा है, हाँ है, तो फिर सामने सामने दिखेंगे। देखना है? चले? भक्ति करोगे आप? कैसे जाए थे? हाँ कैसे जाए थे हम?
कैसे चलेंगे? हम ले चलेंगे ना, आप भक्ति करो पहले। बोलिए हाँ आप जी। बस भक्ति करो, आपको जो बोलते हैं वो करो, ठीक है? हम ले चलेंगे, ठीक है, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये पक्का हो गया। हरे कृष्णा आप बोलिए। भक्ति करोगे, हम ले चलेंगे। कृष्णा, हाँ, कृष्णा, है ना? हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब भी अच्छे से भक्ति करेंगे, बिल्कुल ले चलेंगे। हम में कोई क्षमता नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप भगवत धाम जाएँगे, अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे। आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा की पालन करेंगे। ठीक है। हाँ, यस। अश्लेषा माता जी आपका मैसेज नहीं देख पाया था, अहम ब्रह्मास्मि वाला, और वही कारण तो बता ही दिया अभी, परंतु अभी अभी तक मैंने नहीं देखा था। चैट थोड़ा-सा इसका थोड़ा-सा ऐसा है कि पूरा एक साथ नहीं आता। अगर पूरा एक साथ आता तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, हाँ, आई होप किसी का मैसेज मिस नहीं हुआ। मैं बहुत खरीदती थी कपड़े गुरुजी। अच्छा, अब नहीं खरीदती है ना? पहले क्या करती थी वो ठीक है। अब हम उसको तो नहीं बदल सकते। ठीक है, ओके। हाँ, इस पर तो भारतीय बाज़ार चलता है प्रभु जी। हाँ, देखिए क्या है, भारतीय बाज़ार नहीं, पूरा विश्व का बाज़ार ये भौतिकता पे ही चलता है। जितनी अधिक भौतिकता, उतना अच्छा व्यापार। नहीं तो आवश्यकता के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो व्यापार ही नहीं चलेगा। सबको जीविका मिलेगी, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। और मालूम है क्या? अगर वो हुआ, तो प्रकृति पे और ज़्यादा आश्रित हो जाएँगे। हम लोग अच्छा-अच्छा पेड़ उगाएँगे, क्यों? अगर सपोज़ कीजिए जीविका से अधिक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? लोग कम से कम अच्छा फल, अच्छा सब्ज़ी, अच्छा सब कुछ उगा कर के घर पे तो खाएगा। क्योंकि बाहर जाकर के तो बड़ा महँगा मिल रहा है। अगर सपोज़ कीजिए बाहर बहुत महँगा मिल रहा है, तो घर पे ही उगा कर के खाएगा ना फिर, हैं? बड़ा-बड़ा आदमी सब भी घर पे उगाने लग जाएगा, फिर क्या होगा? फिर अच्छा स्थिति हो जाएगा। जितना ये भौतिक नशे में डूबते जा रहे हैं, उतना स्थिति और बुरा होते जा रहा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबको ये रिलेट कर पाएगा। हाँ, सबको रिलेट कर पाएगा। हाँ, 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 हाँ। आप लोगों ने बचपन में, हैं, जो लोग अभी 20-30 साल के होंगे उनने नहीं, अपनी माता से पूछे थे। 20-30 साल से छोटे हैं तो आप नहीं जानते, अपनी माता से पूछे। आप लोगों ने अपने बचपन में एक चीज़ देखा होगा, क्या? घर में अनाज आता था, बेसिकली गेहूँ, उसको घर में धोया जाता था। पहले पहले फटका जाता था, साफ किया जाता था, फटका जाता था, फिर धोया जाता था, फिर सुखाया जाता था और फिर चक्की पे जाता था, फिर आटा पिसाता था, फिर आता था। सही बात है ना? देखा है ना? हैं? बचपन में देखा है ना? हैं? ये होते हुए देखा है? सबने देखा है, नहीं देखा? कोई ऐसे है जो नहीं देखा है, नहीं जानते, नहीं सुने? हो सकता है आपके परिवार में नहीं होता हो। अश्लेषा माता जी ने नहीं सुना। ओके। आपके परिवार में नहीं होता, परंतु देखा है। हुँ, सुना है। ओके। मैंने बचपन में नहीं देखा, अभी देखा है। ओके, सुना है। हम आज भी गेहूँ पिसवाते हैं। हाँ, किया है। आकांक्षा माता जी ने किया है। माता जी करती थी, है ना? हाँ, यस, ठीक है। तो अक्सर लोगों ने ये देखा है, मालूम है क्या? पहले हम लोग इतना अवेयर होते थे, तो अच्छा से अच्छा गेहूँ पिसवाते थे। आजकल क्या है? आजकल पैकेट का आटा, चक्की का आटा खाते हैं ना, ऑलमोस्ट सब कोई करता है ना। जितना भौतिकता में लीन होते जा रहे हैं, जितना नशे में लीन होते जा रहे हैं, उतना क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को भी कमज़ोर कर रहे हैं और ये सब भी खा रहे हैं। और ये सब से क्या मिलता है? कैंसर मिलता है। एक वीडियो दिखाना है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दिखाऊँगा। वो वीडियो बताता है कि आजकल का जो
अनाज है ना वो कैंसर बनाता है। मैंने देखा था, ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। देखिए क्या है, यूट्यूब पे कुछ दिख रहा है, वो परफेक्ट है ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। परंतु फिर भी एक अच्छा आइडिया दे देता है। अगर कुछ बात है ना? तो एक आइडिया दे देता है। तो हम आइडिया के लिए देख रहे हैं, है ना? हम इसको परफेक्ट बिल्कुल नहीं जानते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ भी दिख रहा है, आप इसको परफेक्ट मत जान लीजिए कि हाँ, ये तो परफेक्ट ही हो गया। अब ये तो बात हो गया, ये तो मतलब ये तो सिद्ध बात हो गया, है? ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए मैं कोशिश करता हूँ, 1-2 मिनट मुझे दीजिए। तब तक किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं देखता हूँ, ठीक है? यस। हरे कृष्णा। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको, किसी को बोलना है तो। यस। हुँ। हरे कृष्णा। दिख तो नहीं रहा है। दिख तो नहीं रहा है, परंतु है बिल्कुल। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। अब देखिए, हाँ, सब कोई जानता होगा, मूँग दाल बहुत अच्छा होता है ना? आप देख कर के लगेगा कि हाँ, मूँग दाल खाएँ कि नहीं खाएँ? अब देखिए क्या है, ये बस अवेयरनेस है, ये डराने के लिए नहीं है, समझिए, समझिए इस बात को, अवेयरनेस है। हाँ, ये बस हम अवेयर करा रहे हैं और ये सब कुछ देख कर के है ना, एक चीज़, एक कन्क्लूज़न अगर निकालना है तो ये ज़रूर निकालिएगा, गायों पे आश्रित खेती हो और अगर हम गायों की तरफ लौट जाएँ, कितना अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। हरे कृष्ण, है ना? 5 मिनट का न्यूज़ है। ओके। का असर किसानों पर दिखने लगा। जबलपुर के गांव में 15 से ज्यादा कैंसर पीड़ित किसान हैं। खेती से कीटनाशकों का उपयोग कम हो और लोग प्राकृतिक खेती की ओर अपना झुकाव बढ़ाएं, इसी को लेकर आज जबलपुर में बड़ा सम्मेलन भी हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खेती में कीटनाशकों के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया और भरोसा दिलाया। अब देखिए सीएम कोशिश कर रहा है, बाय द वे आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो पार्लियामेंट में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निर्मला सीतारमन ने आज से 2-3 साल पहले ही ये बात बोली थी कि हम सभी को अ अ, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम कर देना चाहिए, ठीक है? हाँ, हाँ, और जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए कमी की बात की गई थी, कि हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी कम देंगे और ऑर्गेनिक खेती जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है? देखिए क्या है, ये सब न्यूज़ तो बाद में आता है, सरकारों को पता रहता है, क्यों? क्योंकि वो रिसर्च करवाती रहती हैं। ठीक है, वो सब पब्लिक नहीं होने देती हैं, पर उनको अंदर-अंदर की बातें पता रहती हैं। ओके। कि प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती के उपजों के लिए एक अलग मंडी बनाई जाएगी। कैंसर पीड़ित गांव की विस्तार से कहानी। ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए एक अलग ही मंडी बना देंगे। सोच के देखिए ये कितनी बड़ी बात है। देखिए इस रिपोर्ट में। मूंग दाल बीमारी से बचाती है, यही आप भी कहते हैं ना। लेकिन रुकिए, आज आपको केवल मूंग दाल का सच नहीं बल्कि खेती का काला सच दिखाते हैं। दिनेश पटेल की आप बीती सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। हो सकता है ये दालें खाना भी छोड़ दें। उड़द मूंग जिसमें सबसे ज्यादा हानिकारक है आज की डेट में, इसमें इतनी कीटनाशक दवाइयां जहर डाला जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दिनेश पटेल जो सालों से अपनी फसलों को उगाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। खाद उनकी फसलों को हरा भरा तो बना रही है, लेकिन उनके परिवार के लिए अब मौत का कारण बन चुकी है।
दिनेश की मां बोन कैंसर की आखिरी स्टेज पर है, जिंदगी मौत से जंग लड़ रही हैं और इसके पीछे वो खेत में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। रासायनिक खेती जो हम लोग कीटनाशक डालते, किसान मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ उसमें वो है, लेकिन अब क्या करें, खेती करना है तो कुछ तो करना पड़ता है। ये कहानी जबलपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खिरिया गांव की है, जहां केवल एक कैंसर पीड़ित मरीज नहीं बल्कि 15 से ज्यादा मरीज हैं, जिनके यहाँ खुद खेती होती है। इस गांव के हर घर में किसान है और अधिकतर किसानों के घर में एक कैंसर का मरीज। पत्नी की फोटो सीने से लगाए बैठे ये नारायण दास बैरागी हैं। 2022 में स्तन कैंसर के कारण अपनी पत्नी को खो चुके हैं। ऐसी स्थिति समझ में आ रही है कि जो अधिक दवाइयों का जो प्रयोग हो रहा है और फल फ्रूटों में, सब्जियों में, गेहूं में, धान में, मूंग उड़द में, ये अपन उसी को मान के चले, क्योंकि अपने और दूसरा कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा है। संध्या पटेल नाम की इस महिला के चेहरे पर आज मुस्कान है, लेकिन आज से 5 साल पहले इनके चेहरे पर खौफ था, क्योंकि इन्हें भी स्तन कैंसर था। समय रहते इलाज मिला तो जान बच गई। 4 केस तो पक्का ही है। 3 लेडीज यही स्थल वाले और एक बच्चादानी वाली खत्म भई है कैंसर से। हाँ, कैंसर से। पिछले 5 साल में इस पूरे गांव में कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसके पीछे वजह है ये फसलें और इसमें इस्तेमाल हो रहा केमिकल। कृषि क्षेत्र में तेजी से रासायनिक खादों का इस्तेमाल इंसान को बहुत बीमार कर रहा है और यही वजह है कि अब इस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती और जैविक खाद का इस्तेमाल तेजी से करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल किसान अपनी फसलों को बेहतर बनाने के लिए और जंगली घास से बचाने के लिए रासायनिक खादों और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से एक है ग्लाइफोसेट। ये केमिकल मूंग या उड़द की फसल को उगने देता है। बुवाई से पहले से खेतों में छिड़का जाता है। ये मिट्टी को बंजर बना देता है और फसल को जहरीला। भारत सरकार ने उपजाऊ खेतों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया है। मतलब जिस केमिकल का इस्तेमाल मूंग उड़द की फसल में किया जा रहा है, उसे बंजर जमीन या चाय बागान में इस्तेमाल करने की इजाजत है। लेकिन गर्मी में मूंग उड़द उगाने का लालच आपकी और अब इन किसानों की जान ले रहा है। इनका उपयोग किसान भाई फसल को सुखाने के लिए और समय से खेत खाली करने के लिए करते हैं। ये बेहद ही जो है खतरनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण ही ये है कि जो आम लोग हैं जो इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, ये इससे वाकिफ नहीं है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए खुले मन से सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए एक प्लान तैयार हो। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ लीजिए और लैब में टेस्ट करा लीजिए, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलती। जंगल में जो नियम काम करता है वही हमारे खेत में करना चाहिए और यही है प्राकृतिक कृषि और प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत। यानी स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता केवल एक ही है, प्राकृतिक खेती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसान इसे अपनाएंगे? अगर सरकार और जिम्मेदार लोग इस पर सख्ती से काम करें तो निश्चित तौर पर आने वाला समय न केवल प्राकृतिक खेती का होगा बल्कि किसान भी खुद जागरूक होकर जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान, खेतीहर मजदूर और उनके परिवार आम लोगों की तुलना में कीटनाशकों के संपर्क में ज्यादा आते हैं, इसलिए उनको कैंसर होने की दर भी सबसे ज्यादा होती है। किसानों में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत तो खेती से जुड़ी महिलाओं में त्वचा कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती देश भर में सबसे ज्यादा होती है। इसका यहाँ बड़ा बाजार भी है और सरकार की मदद से इसे और बढ़ावा देकर किसानों की जान भी बचाई जा सकेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है बाकी लोग कैंसर पीड़ित नहीं होंगे, बाकी लोग भी होंगे धीरे धीरे। जो कैंसर का चीज छू करके, जो केमिकल को छू करके किसान जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, बाकी लोग धीरे पीड़ित होंगे, परंतु होंगे सब, है ना। स्लो पॉइजन, फास्ट पॉइजन, इतना ही फर्क है। प्लीज थोड़ा जागरूक होइए और जागरूक बस ऐसे होइए कि अच्छे से अच्छा कुछ खाने का प्रयास कीजिए। आई नो आज के दिन में संकट बहुत ज्यादा है और शुद्धता कहीं पे है नहीं, परंतु कम से कम हृदय में शुद्धता रखिए और जितना अच्छा खा सकते हो उतना खाइए।
अगर कुछ केमिकल वाला दिखे, समझ में आए कि ये थोड़ा गड़बड़ है, तो उससे दूर रहिए। ये कोई भी चीज हो, हाँ, स्पेशली मूंग और उड़द जब ये बता रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उसको पानी में जरूर से भिगो करके यूज किया कीजिए, अच्छे से धोया कीजिए। फिर भी कैंसर से बचना और ये सारे गंदगियों से बचना ये बड़ा मुश्किल है ना? तो अच्छा है कि गाय आधारित खेती हो जाए। किसी दिन अगर गाय आधारित खेती हो गई, फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गाय हमारे सारे समस्याओं का उत्तर है ना? सारे कष्टों से निकाल देगी। कष्ट ये है, लोग गाय को मारते हैं और सोचते हैं हम अच्छे से रहेंगे। माँ अच्छे से रहेगी तो पुत्र अच्छे से रहेगा, माँ ही अच्छे से नहीं रहेगी या माँ ही नहीं रहेगी तो पुत्र की रक्षा कौन करेगा? समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ये स्किनी की कोई जिज्ञासा है, कुछ बोलना चाहते हैं? कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? बिल्कुल अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को बस ये जागरूक कराने के लिए दिखा रहा था कि आप जितना औद्योगिकरण, जितना अप्राकृतिक रूप से वो क्या नेचर का लाभ उठाने की बातें करेंगे, वो नेचर लाभ नहीं देगा, उल्टे हानि देगा। ठीक है, गाय आधारित रहेगा। जितना हम पुराने थर्डे पे जाएंगे, उतना हम लोग अच्छे हो जाएंगे। ना ज्यादा औद्योगिकरण में पार्टिसिपेट करें नहीं, दूर रहें, संभल करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में तरसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी। गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।